टैन टड़ैन तो ज़िंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो इसी गाते गुनगुनाते सफ़र के साथ हमारा आदर प्रोडक्शन का जो सफ़र था उसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सारे व्यूवर्स को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ हमारा आने वाला साल खुशियों तरक्की से भरा रहेगा। और बिल्कुल हमारे जो ये ओमिक्रॉन जी फिर से आ चुके हैं, जिस तरह से हमने पहले इस पर काबू पाया था फिर से इस पर काबू पा लेंगे। तो प्लीज़ आप सभी अपना ख्याल रखें, सेफ़ रहें और सतर्क भी रहें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है पार्टी शार्टी में हर चीज़ भूल गए हैं। तो सफ़र को शुरू करने से पहले हम हमारे कर्ता धर्ता का जो है शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे आदर प्रोडक्शन हमारे 4 डिफरेंट मुल्कों के जो थीम होने वाले हैं, रशियन, वियतनाम, कोरियन एंड एंशियंट थीम। तो चलिए हमारा जो ये सफ़र शुरू होने वाला है, तो हमारे खूबसूरत मॉडल से मिलने से पहले टीम की जो मेहनत होती है हम ज़रा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। पिछले हमारे जो शूट हुई थी उसमें तो आपने देखा ही था, काफ़ी सारी क्रिएटिविटीज़ हुई थी। आज भी हुई है और आज भी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि क्रिएटिविटी करना आदर प्रोडक्शन के खून में शामिल है। तो चलिए हम देखते हैं उनकी तैयारियों को और उसका जायज़ा लेते हैं। बिल्कुल मेरे साथ आइए, कंटिन्यू रखिएगा। लेट्स सी। With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that. व्यूअर्स, जिस तरह से ज़िंदगी में अप डाउन ज़रूरी होता है, क्योंकि बोलते हैं ना जितना ज़्यादा एक पत्थर घिसता है वो तभी जाकर हीरा बनता है। तो ज़िंदगी में इसी के लिए, हमारे ज़िंदगी में पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें इसी के लिए आती है ताकि इंसान जो है चमके। तो हम लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देख ली, काफ़ी कुछ देख लिया, तो कुछ डेविल हो जाए। काफ़ी एंजल काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें हो गई हैं। अब हम कुछ डेविल चीज़ों की तरफ चलते हैं और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डेविल मॉडल, रशियन डेविल से, जो कि है मिस आयशा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपकी होस्ट नाज़िया परवीन हूँ मैं। हमारे साथ काफ़ी खूबसूरत हमारे मॉडल हैं। देखिए ये काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। इनके हैट्स देखिए, इन्होंने जो फ्लावर्स लिए हैं, प्लस इन्होंने जिस तरह से कैरी किया है इसे, तो इससे समझ आ रहा है कि ये कितनी अच्छी और अपकमिंग हमारी सुपर मॉडल्स में से एक हो सकती हैं। तो चलिए इनसे हम इनके बारे में पूछते हैं कि इन्हें कैसा लगा, इन्होंने कैसे अपना होमवर्क कंप्लीट किया और जो हमारा ये सफ़र है इसमें इन्हें आने के लिए टिकट, ये आने के चांस कैसे मिला। चलिए इनसे पूछते हैं। सो वेलकम। Thank you. आप हमें आपका नाम बता सकती हैं प्लीज़? आयशा राज। ओके आयशा, जितना खूबसूरत नाम है उतनी ही खूबसूरत इसी के लिए ये है। तो आयशा जी, आप हमें बता सकती हैं आपको जितना खूबसूरत लुक है ये बिल्कुल चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैक्सिमम मॉडल्स जो होती हैं वो खूबसूरत, प्रिटी, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, गॉर्जियस दिखना चाहते हैं और आप वैसे भी इस लुक में काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो ये जो चैलेंजिंग चीज़ होता है, क्योंकि मॉडलिंग मतलब लोग ज़्यादातर समझते हैं कि खुद को खूबसूरत दिखाना, शो ऑफ करना, बट इट इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ पर आपको आपके एक्सप्रेशंस के साथ खेलना था। तो ये कितना डिफ़िकल्ट था? मेरे लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ऐसा लुक मैंने फर्स्ट टाइम किया है, तो इसलिए मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। मैंने ट्राई किया, मैं ट्राई किया मेरा बेस्ट देने का, मैं तो किया। तो रिज़ल्ट आएगा जब देख सकते तो क्या होगा, क्या होगा। बिल्कुल, जब रिज़ल्ट आएगा तो आप खुद में ही हैरान रह जाएंगे कि इतना अच्छा रिज़ल्ट ये आया कैसे, क्योंकि मैंने देखा है जो हार्ड वर्क चल रही थी सारी टीम की। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। हमारे साथ मिस निशा जायसवाल हैं, मेकअप आर्टिस्ट। ये काफ़ी अच्छा मेकअप करती है। मेरे आज इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इनका ही हाथ है। तो चलिए इनसे थोड़ी गुफ्तगू शुरू करते हैं और इनसे इनकी एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। तो वेलकम टू दिस शो मैम। थैंक यू। आप हमें आपके बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आपने मेकअप आर्टिस्ट का जो कोर्स किया है आपने कब किया था, इसके अलावा ये जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था, इससे पहले भी आपने 2 कॉन्सेप्ट जो है उसे प्रेजेंट किया था, जैसे कि जापानीज़ एक थीम थी और एक थीम जो थी वो इजिप्ट की थी। तो ये सारे एक्सपीरियंस कैसा था, इसकी तैयारियाँ आप कैसे करती हैं और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा इन लोगों के साथ ये मेकअप करके। और मैंने मेकअप सीखा है मुंबई से, और मेरा मेकअप का जो सफ़र है ये शुरू हुआ 5 साल हुआ इसको शुरू हुए। बट इन लोग के साथ काम करके ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही अच्छा था। मतलब सोचा भी नहीं जा सकता कि हाँ ये सब भी लोग क्रिएट किया जा सकता है। जब मिलता है तो चैलेंजेस तो रहते हैं,
उसको क्रिएट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मैक्सिमम ब्राइडल सोबर ऐसे कुछ मिलता है, इंटरनेशनल लेवल का जब कुछ करने को मिलता है तो एक फ़ील आती है चलो भाई अब तो हम भी लंदन पेरिस पहुंच ही जाएंगे, क्या कुछ ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली मौका मिलता है हाँ कुछ अलग करने का। ब्राइडल पार्टी में जब ये सब वगैरह तो हमेशा ही रहता है, बट ये सब जो रहता है तो फिर पता चलता है कि हाँ हम लोग में कितनी क्रिएटिविटी है या हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बात सही कहा कि जब तक हम कुछ अलग करते नहीं है तो हमें समझ नहीं आता कि हमें अलग करने का मादा यानी कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल होती है वो कितना ज़्यादा है। तो इनके साथ ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा जल्दी है। तो हम सिर्फ यही जानना चाहेंगे, न्यू ईयर जो है अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है न्यू ईयर से? एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, बहुत हाई, जिसको बोलते हैं उड़ान। देखते हैं क्या रंग लाता है ये ईयर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उम्मीद करूँगी कि नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, तरक्की से भरा हो, दुआओं से भरा हो, पैसे ही पैसे रहे, जहाँ भी जाए एकदम आगे पैसा, पीछे पैसा, ऊपर पैसा, नीचे पैसा। तो इसी के साथ अभी हम हमारी बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ है मिस निशा जायसवाल जो कि काफ़ी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। आपसे हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। तो हमारी ये ट्रेन हमारे नेक्स्ट स्टॉपेज पर पहुंच चुकी है, वियतनाम जिसका नाम है। यहाँ पर हमारे साथ वियतनाम की हसीना जुड़ेंगी, तो चलिए उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और उनसे उनके बारे में जानते हैं और उनके साथ भी हम थोड़ा सा खुराफाती करते हैं। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियां, मुझे पता है भाई यहाँ पर तालियां नहीं बजने वाली हैं, मैं तालियां इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा आपका वार्म अप हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म काम करेगा और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का स्वागत करते हैं मिस नेहा का, जो कि वियतनाम से हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। तो हम हमारी वियतनाम की हसीना के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए बिल्कुल डॉल के जैसे क्यूट प्रिटी सा फेस लेकर देखिए स्माइल कर रही हैं। अगर मैं लड़का होती तो पिघल जाती, सख्त लौंडे तो पिघल ही जाते बट मैं लौंडी हूँ तो ये चीज़ नहीं कर सकती। तो स्नेहा, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और नमस्ते सभी को। ओके, देखिए काफ़ी वेल डिसिप्लिन काइंड की लड़की है, बिल्कुल आई लाइक इट। हाँ, तो आप मुझे मुझे तो देखकर लग रहा है आप काफ़ी एज में छोटी हैं। आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आपका एज क्या, आप क्या करती हैं? मैं तो अभी बेसिकली एजुकेशन में हूँ जुड़ा। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मेरी नाम स्नेहा सरदार है। तो मैं मॉडलिंग प्रोफेशन को एक अलग तरीके से देखती हूँ, जैसे कि इसमें मेरी कुछ लक्ष्य जुड़ी हुई है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगती है और मेरी घर वाले भी सपोर्टर है। करो जो मर्जी है पर अच्छे से करो जो भी करना है। तो मैं अदर प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई एंड थैंक यू टू अनुराग सर एंड आदित्य सर, उन्होंने मुझे बहुत मतलब फैसिलिटीज़ दी है, ऑफर्स मिली है मुझे, तो मैं कर रही हूँ और इस प्रोफेशन में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो भी ये स्टॉपेज है उस वहाँ पर लेकर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हमारे साथ हमारी जो आज की कंटेस्टेंट आ रही हैं वो काफ़ी खूबसूरत और एक्सप्रेशन क्वीन है। बिल्कुल मैंने इनका काम देखकर तो बिल्कुल मैं इनकी फ़ैन हो गई हूँ। आप भी इनके फ़ैन हो जाएंगे थोड़े ही देर में। इनकी खूबसूरती के आप भी दीवाने होने वाले हैं। तो ज़ोरदार तालियां तो यहाँ पर मुझे सुनाई नहीं देंगी, आप कैमरे के पीछे ही तालियां बजाएंगे, बट ज़ोरदार सीटियों से बिल्कुल इनका स्वागत करें। हमारे साथ हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट रामायणी आने वाली है। तो हमारे साथ हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट रामायणी जी जुड़ गई हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं इनका जो थीम है कोरियन थीम है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और एक्सप्रेशंस तो जब इनका काम आएगा ना तो आप मुझे बोलेंगे कि हाँ मैंने कितने अच्छे टैलेंट को पहचाना है। तो चलिए इनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं और इनसे थोड़े खुराफाती क्वेश्चंस करते हैं हम। तो रामायणी, वेलकम टू द शो। Hi Nazia, हाउ आर यू? I'm fine. I'm doing well. How are you? And first of all, a very happy new year to you. सेम टू यू एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। मैं ही सुबह से सबको शुभकामनाएं देती चली जा रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जिसने मेरे बारे में सोचा। तो रामायणी जी, आप तो काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। आपने जो एक्सप्रेशंस दिया है मतलब मैं तो बता नहीं सकती। मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आने वाले कुछ सालों में ना इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल में मैं इनको देखूँगी। इनके जो एक्सप्रेशंस थे मतलब दैट वाज वाओ। आपसे जानना चाहूँगी आपके बारे में, आप कहाँ से हैं, आपने मॉडलिंग कब से शुरू की है और आदर प्रोडक्शन के साथ काम करके आपको कैसा फील हो रहा है? Okay, first of all, my name is Ramyani and I'm a software engineer and also by passion I'm doing modeling.
So I'm into this modeling field for the last 1.5 years, and my first year work has started with other production. I feel so proud to say that. The first work that I did with other was the magazine covers to shoot, and after that I was so attached with the other production, and actually the type of work they are doing, the theme they are selecting, and everything. I mean, right from their costume, the makeup, and everything. I really love so much. And so this is my third work. I think third work obviously with the other, and I love this theme, and I'm so grateful to Aditya that he has selected this beautiful theme for me. And as you can see, both my makeup as well as the costume and everything is so nice, and I'm feeling very happy today. हमारे साथ हमारी जर्मनी की डॉल को प्रेजेंट करने वाली और आज वियतनाम की क्यूट सी मॉडल को प्रेजेंट करने वाली मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की। चलिए आज उनसे उनकी मेहनत का सफ़र पूछते हैं। इन्होंने एडिशन यानी हमारे इससे पहले जो एक दिन की शूट हुई थी ना, उसमें भी जो जर्मनी की थीम थी उसे उन्हें जो है इन्हीं ने रेडी किया था। काफ़ी ब्यूटीफुल ये खुद भी हैं। इनके तो आइज़ जो है मैं देखती ही रहती हूँ, मतलब सोचती हूँ कि ऐसे आइज़ बनते कैसे हैं, हमारे क्यों नहीं हैं। चलिए इनसे थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो वेलकम टू दिस शो मिस रिया। हाय। अच्छा, सबको हैप्पी न्यू ईयर। नए साल सबका बहुत अच्छा कटे, अच्छा जाए बस। बिल्कुल, इन्हें याद था कि न्यू ईयर भी है। तो आपसे जानना चाहूँगी आपने न्यू ईयर में क्या किया? न्यू ईयर में वैसे तो कुछ भी नहीं किया, घर पे ही थी, थोड़ा पूजा पाठ की और घर पे ही थी, कहीं नहीं गई थी। अभी कोरोना का टाइम है, कहाँ जाएंगे। कुछ नहीं किया मतलब क्या? पूजा पाठ करके आपने तो भगवान को मना ही लिया, उन्हें रिश्वत दे ही थी कि भगवान जी हमारा न्यू ईयर अच्छा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा किया। तो आपसे जान सकती हूँ, आपने दो मॉडल्स को रेडी किया है, दो थीम को आपने ये किया। ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लाइक जर्मनी की डॉल और आज वियतनाम की जो क्यूट सी मॉडल थी। तो ये किस तरह से आपने इसकी तैयारी की? मॉडल से जब आप डील करती हैं, उनके साथ उनके टेक्सचर्स होते हैं, हर किसी के स्किन के टेक्सचर्स अलग होते हैं, उसे समझना होता है। तो ये काफ़ी मतलब काइंड ऑफ स्टडी, जिस तरह से हम लोग बुक्स को स्टडी करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा आपके लिए। हाँ श्योर। एक्चुअली मुझे तो ये लुक अच्छा लगा था पहले देख के, टोटली अलग है एक लुक। और ये वाला जो था लास्ट में, जो वियतनामी में फर्स्ट टाइम ऐसा लुक किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहले जो लुक देखा, पहले तो उनका बाल थोड़ा अलग टाइप्स का थी, बाल बहुत तरीके से मैंने सोचा कैसे इसको किया जाए, उसका फेस लुकिंग के साथ, उसका बालों के साथ। तो मैंने जब बालों के उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने कर लिया और अच्छा था। पहले भी एक्सपीरियंस अच्छी थी, अभी भी अच्छी है बस। हमारे साथ हमारी करता धरता, हमारे नहीं मॉडल्स के जो ग्लैमर्स में चार चांद लगाने का काम होता है। एक्सप्रेशंस तो मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट उन्हें तैयार करना, मेकअप करना, कैमरा के सामने प्रेजेंट करना, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा, बिल्कुल। तो ये सारे काम के पीछे जो होते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और उनकी मेहनत होती है। तो हमारे साथ मिस रामायणी मॉडल जो थी कोरिया की, जिन्होंने कोरिया के कल्चर को रिप्रेजेंट किया था, उसको जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है, जिनकी मेहनत है उसके पीछे हमारे साथ वही हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, इनके लिए कैसा चैलेंजिंग रहा था, ये सारी चीज़ें जानते, थोड़ी गपशप करते हैं और बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो वेलकम टू दिस शो मैम। हाय। आपका नाम मैम? मौसमी दे शर्मा। मौसमी दी। तो सबसे पहले तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो मेकअप किया था माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप था। और आपने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि टोटली आपने उनको डिक्टो कॉपी जिसे कहते हैं ना, वो आपने कर दिया था। तो ये किस तरह से चैलेंजिंग था, आपको जब बताया गया था तो आपने कैसे कैसे ये सारी चीज़ें की थी, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। ये मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा कि मैं दूसरी बार यहाँ पे काम कर रही हूँ। पहले जो किया था वो भी क्रिएटिव था, लेकिन ये वाला बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि कॉन्सेप्ट देख के ही मुझे बहुत अच्छा लग गया था। अभी जो है मतलब ये कोई इतना पैशन नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा काम करके कि मुझे जो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था वो मैं कर पाया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार जब काम किया था वो उसकी बात मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी इस बार काम में। शायद उनका मैंने काम रख पाया, जो एक्सपेक्टेशन थी वो रख पाया है। बिल्कुल, मैंने तो आपका काम जो देखा है तो एक्सपेक्टेशन लेवल तो मेरे काफ़ी बड़े ही हुए थे, इनके भी बड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहूँगी, नया साल सामने ही है, आपने आदर प्रोडक्शन के साथ इससे पहले भी काम किया है, अभी भी काम कर रही हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था आदर प्रोडक्शन के साथ काम करने का?
बहुत ही अच्छा काम मतलब एक्सपीरियंस है। मतलब मैं जब उसको बार बार पूछ रही थी कि सेकेंड इसकी बाद का जो प्रोग्राम है वो कब है, मुझे बोल देना, क्योंकि मैं हमेशा हूँ। मतलब पहले बार काम करके इतना अच्छा लगा, सब कुछ इतना अच्छा था मुझे। मैं तो उसे फोर्स कर रही थी कि मुझे बोल देना कि कब कर रही हो, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। मैं 2-3 बहुत दिन से उनको परेशान कर रही थी कि मुझे बोल देना, ज़रूर बोलना, क्योंकि मतलब इतना अच्छा लगा वो काम करके और सक्सेसफुल भी हुआ था। और मतलब उसकी बात तो मुझे करना ही है, अभी तो नहीं, कभी भी मुझे बोलेगा तो मैं राज़ी हूँ काम करने के लिए। मतलब इतना अच्छा पोलाइट कहीं भी नहीं होता है, इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे काम करके। बिल्कुल मौसमी जी, आप खुद भी बहुत स्वीट हैं कि इंसान आपसे मतलब ज़्यादा तीखे लैंग्वेज में बात कर भी नहीं पाएंगे। और आदर प्रोडक्शन का ये रूल है कि वो किसी को भी निरादर नहीं करता है, वो सारे लोगों का ही आदर करता है। हमारी टीम के करता भरता सांझ कवरेज जिनका है, आज हम उनसे मिल रहे हैं मिस्टर अनुराग से, जो डे 1 में भी हमसे उनकी मुलाकात हुई थी, आज सेकेंड डे भी इनसे मुलाकात हुई है। मेरा कुछ क्वेश्चंस है जो मैं करूँगी, हमारे डिमांड भी है कुछ, वो भी पूरा करना है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि ये कैसे हैं, क्योंकि हमारे सेकेंड डे के सफ़र में मिल रहे हैं। इन्होंने ये सेकेंड डे तक आने के लिए इन्होंने जो जो मुशक्क़तें की है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी सारे टीम वर्क किए हैं, इनके सारे काम खुद के हैं, खुद से ही सारी तैयारियां की हैं, तो ये चैलेंजिंग तो बिल्कुल होता है। उसके साथ साथ न्यू ईयर की जो एक्साइटमेंट होती है, वो सारी चीज़ें भी किस तरह से हैंडल करते हैं, मुझसे तो होता नहीं है। चलिए मेरा काम है पूछने का, मैं पूछ लेती हूँ और आप लोग भी इनसे ज़रूर इंस्पिरेशन लें। तो वेलकम बैक मिस्टर अनुराग जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। न्यू ईयर कैसा रहा? न्यू ईयर बस चल ही रहा था, क्योंकि हम लोग को काम का टेंशन था। न्यू ईयर किसने क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बाहर में क्या सिचुएशन है, इसलिए हम लोग को अपने सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। इसलिए हम लोगों ने घर में रह के अपने शो के बारे में दिमाग लगाया, क्या फ़ायदा बाहर घूम के, इसलिए हम लोग शो पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। न्यू ईयर का क्या देना। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर सेफ्टी की बात की है, यहाँ पर 3-4 दिनों का गैप भी हुआ था, तो जानना चाहूँगी कि यहाँ से जाने के बाद आपने क्या फिर से वैक्सीन ली या टेस्ट करवाया? देखिए, हम लोग का पहला स्लॉट जो 28 को हुआ था, हम लोगों ने सब मतलब टीम मेंबर ने शूट कंप्लीट होने के बाद दूसरे दिन 29 को हम लोगों ने टेस्ट कराया। तो आज आप लोग हम लोग को देख रहे हैं विदाउट मास्क, तो बहुत जन बोल सकते हैं कि विदाउट मास्क है, तो हम लोग सब नेगेटिव है। इसीलिए हम लोग ने जो शूट किया उसे 2 स्लॉट में किया, क्योंकि प्रीवियस जितने भी शूट हुए थे हम लोग के एक बार में किए, लेकिन कोरोना का माइंड में रखते हुए हम लोगों ने 2 स्लॉट में शूट किया है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना कुछ सोचा। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी बुलाने से पहले मेरा इन्होंने नेगेटिव टेस्ट, मतलब जो आपने टेस्ट करवाया वो नेगेटिव होना चाहिए, अब तभी आ सकते हैं। बताइए, मैंने मतलब मैं दोबारा गई, कौन जाता है न्यू ईयर में, बट मैं गई हूँ, टेस्ट करवा कर आई हूँ, यहाँ पर सबमिट किया, तब मैं फिर यहाँ आई हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं सर कि इस बार जो भी विनर्स हैं इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और ये डिफरेंट कैसे हैं? मतलब प्रीवियस जो वर्क था उनके अपॉर्चुनिटीज़ से इस बार ये किस तरह से डिफरेंट है? डिफरेंट ऐसा है कि जैसे हम लोगों ने प्रीवियस 2 सीज़न आपने देखे होंगे, तो उसमें क्या, उसमें कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। इस बार की जो थीम है, अलग अलग 8 कंट्रीज़ के थीम्स लिए गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जो भी आप हैं डिज़ाइंस हम लोग के हाथ हैं, क्योंकि इस बार कोई भी मैंने और आदित्य ने मिल के ही सेल्फ डिज़ाइन किया गया है, ताकि सारे मॉडल्स जो भी लें उसे कैरी करने में उन्हें अच्छा लगे, वो देखे कि क्या न्यू चीज़ है, न्यू कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ वो देख के, ताकि देखने वाले बोलें कि ये कोई एक इनोवेटिव चीज़ है, ताकि आगे चल के ये काम उन्हें, वो कहीं पे भी जाएं तो उन्हें फ्यूचर में इसके सपोर्ट मिले। यहाँ इन्होंने इनके साथ काम किया है, तो इनसे फ्यूचर में उन्हें हेल्प मिले। तो हमारा ट्रेन काफ़ी देर से काफ़ी खूबसूरत नज़ारों के साथ चल रहा था। अभी हमारा ट्रेन एक जंगल में आकर फंसा है। अब ऐसा नहीं कि जंगल में हमेशा हमें भेड़ बकरियां ही मिलेंगी या फिर शेर मिलेंगे जो हमें खाने के लिए आएंगे। इस जंगल में तो मुझे काफ़ी मज़ेदार और टैलेंटेड चीज़ें मिली हैं, तो जिससे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगी। तो मैं बुलाऊँगी हमारे ब्राज़ील के जंगल से मेल मॉडल को, जिन्होंने अपने एक्सप्रेशन और काम से मेरा तो दिल जीत लिया है, आप लोगों का भी बिल्कुल जीतेंगे। चलिए बुलाते हैं हमारे ब्राज़ील के किंग को। तो प्लीज़ वेलकम आवर ब्राज़ील मॉडल।
तो आई लव जंगली प्लीज़ मेरी बातों पर ना जाए। मैं यहाँ ब्राज़ील के किंग के साथ खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ मिस्टर शोमेन है, जिन्होंने ब्राज़ील के फॉरेस्ट का थीम रिप्रेजेंट किया है। और इनकी देखिए मतलब ये जो जस्तुजू है, मतलब जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रगल, इनका जो ये हार्डवर्क है, स्ट्रगल है, कैसे खड़ा होना है, कि मतलब ये इतना ऊंचा जो इन्होंने पहन रखा है, देख सकते हैं टोटली मोर। हम लोगों ने हमारे सीरियल्स में देखे हैं नागिन को इंसान बनते हुए, मैंने इस थीम में देखा है इंसान को मोर बनते हुए, और काफ़ी हैंडसम एंड डैशिंग मोर है हमारे साथ। इन्होंने काफ़ी डांस किए, काफ़ी एक्सप्रेशंस इनके अच्छे थे, इनके हार्डवर्क, इनके काम की मैं तो फ़ैन हो गई हूँ। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इतना टफ काम करने के बाद ये कैसा फील कर रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल एक चैलेंजिंग चीज़ें थी जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है और उस पर ये खरे उतरे हैं। तो इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, जर्नी पूछते हैं और कुछ रैपिड फायर राउंड करते हैं। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोग को। तो एक्सपीरियंस आपने पूछा ना, एक्सपीरियंस के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो थीम है ना, ये मेरे को दिया गया था एक दिन पहले, और मेरे को ऐसा बोला गया जैसे करनी हो, जैसे भी करो, तुमको करना होगा। गया ब्राज़ीलियन का क्या मोर, शेरनी, ठीक है। तो एक्चुअली आई फील प्राउड। तो बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी शूट पे बहुत कुछ चल रहा था हम लोगों के अंदर ही अंदर, जो मैं बता नहीं पाऊँगा ऑन द स्क्रीन। तो सच में बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस, नया चीज़ देखने के मिले मुझे। बस यही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो काइंड ऑफ डिफरेंट चीज़ें करने का और एक चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का जो ये जज्बा होता है ना, यही इंसान को आगे लेकर जाता है। और इनका मतलब ये जज्बा देखिए, ये अभी भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप देख सकते हैं ये कितना इंजॉय कर रहे हैं खुद के काम को। तो मैं भी इनके काम से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। आपसे जानना चाहूँगी, आप आदर प्रोडक्शन के साथ इससे प्रीवियस भी आपने इनके साथ काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपने जैसा कि कहा कि वो आप पर काफ़ी भरोसा करते हैं और जस्ट आपको बता देते हैं कि दिस इज़ द वर्क, यू हैव टू डू दिस, और आप उसे पूरा करते हैं। तो उनके बिहेवियर, उनका फीडबैक, आप कुछ फीडबैक शेयर करना चाहेंगे इनके साथ? आप काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं। एकदम। एक्चुअली फर्स्ट आदर कवर का जो मैगज़ीन था उसमें मैं मॉडल था। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं आदर प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा अभी 4th टाइम है ये। मैं एक्सपीरियंस इज़ जस्ट ऑसम। मतलब ये जो सर है, आदित्य सर और अनुराग सर, इतना फ्रैंक है हम लोगों से, जो वो क्या है पता नहीं चलता। हम लोग शूट पे आते हैं, मतलब ऑन द स्क्रीन आते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यार जो करना है करो, जो मर्जी आए करो, जस्ट अ फैमिली। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इन लोगों का। तो मतलब इन्होंने अभी तक उनका वो रावण, आदित्य जी का वो रावण वाला फेस नहीं दिखा है, रूप नहीं दिखा है। जिस दिन देख लेंगे ना, तो ये जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसमें मिलेंगी। आप लोगों ने नहीं देखा है, वही बहुत अच्छी बात है। तो टैन टड़ैन, हम हमारे करता धरता मिस्टर आदित्य को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि अजीमो शान शहंशाह कहला रहे हैं। हमने सब किसी से, हर किसी से क्वेश्चंस कर लिए हैं, उनकी राय मशवरा जान लिया है, अपने सफ़र को देख लिया है। अब मिस्टर आदित्य से अगर हम ना मिले तो ये सफ़र कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। तो मैं बिल्कुल बुलाना चाहूँगी मिस्टर आदित्य को। प्लीज़ आदित्य जी हमें ज्वाइन करें और मुझे मौका दे कि मैं आपसे अच्छे अच्छे सवाल कर सकूँ और मुझे उनका जवाब भी मिल सके। चलिए मिलते हैं उनसे। मिस्टर आदित्य, पहले तो आप सैनिटाइजर लीजिए। मैं भी लेता हूँ। देखिए इसे कहते हैं, मैं माइक पकड़ता हूँ, आप सैनिटाइजर कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे इस तरह से सपोर्ट करने के लिए। हैंड सैनिटाइज़र के रूल्स में बता दूँ, पहले सैनिटाइज़र लें, उसे रब करें, रब करने के बाद बैक साइड में बिल्कुल इसे रब करें। उसके बाद भी थोड़ा जब सूख जाए तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। देखा ना आप लोगों ने, मैं कितनी अच्छे से, मतलब अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल खोलूँ जिसमें मैं खाना बनाना भी आप लोगों को सिखा ही दूँ। चलिए हम मिलते हैं मिस्टर आदित्य से। तो वेलकम बैक मिस्टर आदित्य जी। थैंक यू मैम, आपने बुलाया, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं आया। मैंने आपको बैक इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एडिशन में तो आपने मुझे रखा नहीं था। तो आपका थे नहीं ना हमारे पास। आपको ढूंढते हुए 2 साल हमारा टाइम वेस्ट हो गया। आज जाके आप मिले हो तो अब आपको छोड़ेंगे नहीं हम। ओके, अलादीन का चिराग इन्होंने लिया था, ठीक है। और सॉरी मैं बैठा हूँ कि मेरा पाँव में थोड़ा मोच आया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं खड़े ज़रूर होता।
नहीं, इट्स ओके। अगर आप वैसे भी खड़े होंगे तो मुझसे लंबे हो जाएंगे, फिर मुझे ऐसे करके आपको देख देख कर बात करना होगा, तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर आदित्य जी कि आपने जो ये सीज़न 1 यानी कि एडिशन 1 से जो स्टार्ट किया है, एडिशन 3 तक पहुंच चुका है ये सफ़र, ये आपका सफ़र कितना चैलेंजिंग रहा, किस तरह से आपने सारी चीज़ें की, और बिल्कुल आपको इसमें कुछ बेस्ट मिले होंगे, कुछ वर्स्ट मिले होंगे, यानी अच्छे से अच्छी एक्सपीरियंस, ख़राब से ख़राब एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ हमें इसके बारे में बताएं। देखिए सीज़न 1 हम लोग जब निकाले 2020 में, उस समय कोरोना आ गया था, तो ट्राई किए थे कि कुछ नया निकालना है, और बहुत जगह से उन्हें कैलेंडर होता है, कुछ होता है, तो पहला तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने कैलेंडर फेस नाम निकाला, क्योंकि एक फेस चाहिए था हम लोग को जो कि एक कैलेंडर को रिप्रेजेंट करे। और मैं उस समय एक बहुत बड़ा ब्रांड का फ़ैन था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो उसको मैं बहुत फॉलो करता था कि उसके जैसा मैं कैलेंडर कभी बना पाऊँ। तो सीज़न 1 में मेरी तकलीफ़ ये थी कि हम लोग करें कैसे। 1 होने के बाद जब 2 आने वाला था, तो हम लोग को लगा था 1 कर लिया तो अब इसको ग्रैंड कैसे बनाए। तो 2 में तो बहुत कोरोना का हालत ख़राब था, तो 2 भी हम लोग ने ग्रैंड बनाया। तो 1 और 2 कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा ईगो आ जाता है, मतलब ईगो मतलब हमारे अंदर नहीं, काम में ईगो आ जाता है कि 2 हो गया तो अब तो डाउन तो जा ही नहीं सकते, अब तो अपग्रेड ही करना है। तो पूरी टीम से हम लोगों ने डिस्कस किया, बात किया, तो इसको जब 3 लॉन्च किए थे हम, तो हमारे पास थीम था कि वर्ल्ड का टूर करना है, और चैलेंजिंग है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको उस हिसाब से आपको मॉडल को लेना होगा, उसके कॉन्सेप्ट पे और उनके कपड़े के हिसाब से उसको लुक्स देना होगा। तो मेकअप आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, और ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमारी टीम ने सब मिलकर प्लानिंग किया। तो 8 जो हम लोग बंदे लिए, वो 8 पे हम लोग अलग अलग कंट्री का ट्राई किया, जो आपने देखा है हर कोई ने। तो अब वेट कर रहे हैं कि आउटपुट आपको पसंद आए, और इस बार भी हम लोग रिकॉर्ड तोड़े, बस यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने तो घर बैठे-बैठे अपने मुल्क के, मतलब हमारी ये जो दुनिया है, दुनिया के 8 अलग-अलग मुल्कों की जो है मैंने सैर कर ली है, और जिसमें हुस्न, जलवा और दिमाग सारी चीज़ें थी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपना जो सफ़र शुरू किया है, तो हर किसी के पीछे एक कहानी होती है कि अगर एक चोर भी चोरी शुरुआत करता है चोरी करना, तो उसके पीछे भी एक कहानी होती है। एक साइंटिस्ट जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद जी के जैसे बनते हैं, उसके पीछे भी एक कहानी होती है। तो आपका जो ये सफ़र शुरू हुआ है, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे बस मेरी एक स्ट्रगल और एक रिजेक्शन है। जैसे जब मैं रियल बेसिकली मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता था, और मैं फ़र्स्ट टाइम कोलकाता आया था मॉडलिंग करने के लिए। तो उस समय मुझे मॉडल बनना था, बहुत क्रेज़ था कि बनूंगा। काफ़ी जगह गया, रिजेक्शन मिला, कहीं एक्सेप्टेशन तो मिला ही नहीं। अभी तक मुझे याद है कितने लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। राइट ना वो हमारे साथ काम करते हैं, आई प्राउडली से कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि एक एज ए बॉय आप जाते हो तो आपको रिजेक्शन ही मिलेगा हर जगह। तो मैं चाहता कि कुछ ऐसा करें कि हम लोग रिजेक्ट ना करें, कुछ तो करें, काम तो दे सबको। तो पूरी टीम बनाते बनाते आज 4 साल हो गया। आज जाके हमारी एक कंप्लीट टीम रेडी है। अब हमें एक्स्ट्रा टीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टीम है वो बेस्ट है। क्योंकि अगर हम ट्रेन में ज़्यादा डब्बा डाल देंगे ना, तो वो पटरी से बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमारी छोटी ट्रेन है, वो बहुत ही बढ़िया है। और अब बस यही है कि अब ट्रेन रुकेगी नहीं, वो चलती जाएगी। ये हो सकता है कि अभी राजधानी बनेगी, बाद में बुलेट ट्रेन, फिर फ्लाइट भी बन सकती है, मगर रुकेगी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। इन्होंने जो ये चीज़ कही है ना कि एटलीस्ट किसी को काम करने का मौका तो दे, खुद को प्रूव करने का मौका तो दे, उसके बाद हम जज कर सकते हैं कि आपको आगे हमारे साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि काम जो है टैलेंट और हार्डवर्क पे मिलता है। इन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल सही कही है, और इस इंडस्ट्री में ऐसा होता भी है, मैं ये चीज़ मान सकती हूँ। बट ये इंडस्ट्री में ये भी होता है कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे, मेहनत और लगन से काम करेंगे, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए खुली है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते ही रास्ते हैं। बट आपको आँख और दिमाग दोनों खोले रखना है। तो आपसे जानना चाहूँगी, जो आज के जनरेशन है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, इतने सारे सीज़न आपने किए हैं, इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया, अलग अलग इनोवेटिव चीज़ें आप करते रह रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो फैशन इंडस्ट्री में काइंड ऑफ साइंटिस्ट आप हो गए, क्योंकि आपने हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करती ही रही हैं। तो ये जो आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए जैसे कि मैं बहुत फॉलो करता हूँ पब्लिक को, आम पब्लिक को। इवन मैं आपको भी फॉलो कर रहा था, और मैंने आपको भी कहा था कि आप हमारे मैगजीन में भी ज़रूर आइए। तो ये मुझे बहुत पसंद है कि कुछ देखो, सीखो और कुछ नया ट्राई करो। तो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे कुछ पेपर में फ़ोटो आ गया, तो वो किसी ने यूज़ किया है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर सकता हूँ, मैं करा। यही मेरा एक मोटिव रहता है। और मैं कितने सारे फोटोग्राफर्स से बात भी करता हूँ, या फिर डिज़ाइनर से, कि आप जो करते हो कैसे करते हैं। तो उनसे एडवाइस ले लिया, सीख लिया, क्योंकि एक उम्र है, कभी भी आप बात करो आप सीखोगे। यही मेरा मानना है। मैं कभी नहीं बिलीव करता कि तुम मुझसे सीनियर है, तुम जूनियर है। मैं बिलीव करता हूँ आप मुझे क्या सिखा रहे हो। जैसे आप मुझे अभी एंकरिंग सिखा रहे हो, मुझे अच्छा लगा कि मैं कैमरा के सामने आया, मेरा एक सपना था कि मैं भी कैमरा के सामने आके कुछ बोलूँ।
मगर अब क्या होता है ना, कभी कभी काम में इतने बिजी होने के चक्कर में बिहाइंड द कैमरा ही में हम रह जाते हैं, कहीं बता नहीं पाते कि हमें भी कुछ आता है। बस यही है मेरा। मतलब माशाल्लाह ऐसे लौंडे को मौका नहीं मिला, बॉडी है, अच्छा रंग रूप है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता। अच्छा मुझे इस चीज़ से ना एक बात याद आई कि इतनी सारी मॉडल्स, फीमेल मॉडल्स को इन्होंने देखा है, तो किसी को देखकर ऐसा लगा कि काश ये बंदी को मॉडल से अपनी बना लूँ? नहीं जी, क्योंकि प्रॉब्लम मेरा क्या है लाइफ का कि जब मैं शूट पे आता हूँ ना, तो मेरे सामने जो भी है वो मेरा मॉडल है। पहली बात तो मुझे ये गुस्सा आता है कि अगर तुम पोज नहीं दोगी तो घर जाने नहीं दूंगा, मतलब घर लेके नहीं जाऊंगा, तुझे जाने भी नहीं दूंगा। तो इसलिए उस डर के चक्कर में, वो पोज और काम के चक्कर में मैं कभी सोच ही नहीं पाया, इसलिए कुंवारा रह गया। इसी के लिए ये कुंवारे रह गए और सीरियसली मतलब ये जो खौफ है, खौफ बना रहना चाहिए। और ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल कही कि काम के वक्त काम, मस्ती के वक्त मस्ती। मस्ती के लिए लोग मिल जाते हैं, काम के वक्त इन्हें पोज चाहिए। पोज क्या इन्हें, मतलब एंकरिंग का मैं बता रही हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि आपको बेस्ट टू बेस्ट देना है। मतलब मैं काफ़ी दिनों से अपना होमवर्क कर रही हूँ कि भाई अच्छा करना है, अच्छा करना है। तो मुझे ये चीज़ें पता चली है, काम शुरू होने से पहले जो होमवर्क होता है, हार्डवर्क होता है, उसे क्या कहते हैं। ये इस टीम को जोड़ने के बाद ही मुझे ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि होमवर्क, हार्डवर्क से ही टीम बनता है, जो कि इनकी टीम आज खड़ी है। तो ये जो आदर प्रोडक्शन, नाम जो आदर है, ये आदर जोड़ने का मतलब क्या है? बहुत लोग ने कहा था, बहुत लोग ने पूछा था, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये आदर एक, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप एक खड़े हो, आपके शरीर के अंदर से मैं आपकी आत्मा बाहर निकालता हूँ, तो आप क्या कहलाओगे? लाश। बस वैसे ही मेरे लिए मेरे शरीर की आत्मा है। और आदर मतलब दो वर्ड होता है। आदर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, हम बोलते हैं मैं आदर नमस्ते कर रहा हूँ, और आदर से मेरी फैमिली का नाम जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई आदर प्रोडक्शन है। ये भविष्य में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हम लोग ने जो शुरू किया था तो उस हिसाब से प्लानिंग किया है, और अभी तक हम जो चल रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो हमारी पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग डे बाय डे आगे जा रहे हैं। तो ये हमारा जान है, अगर ये नहीं तो मैं भी नहीं और मेरी टीम भी नहीं। मैं भी नहीं बिल्कुल मैं भी नहीं, क्योंकि आदर, मैं हमेशा कह रही हूँ, आदर स्टैंड फॉर इट्स नेम। आदर का मतलब ही होता है इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, जो मुझे काफ़ी मिला है, हमारे कंटेस्टेंट को मिल रहा है, टीम के एक एक मेंबर को मिल रहा है, हमारे व्यूअर्स को भी मिलता होगा, मिलता ही होगा बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को सीखना ही है। मैं आदित्य जी आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम आदित्य, आपके लिए तो करीना कपूर ने जब भी मीट में मतलब कितने बवाल कर दिए थे आपका नाम भी आदर के जैसा ही काफ़ी अच्छा है। आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो कोविड का सिचुएशन है, इसके लिए जो भी प्रोटोकॉल्स है आप बिल्कुल उसे फॉलो कर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं आते समय में भी। बहुत ज़्यादा इसके लिए मैं आंसर देता हूँ। मैं इतना साइको हूँ कि इस चीज़ को लेके कि मैं अभी जो शूट था हमारा 28 तारीख को ख़त्म होते नेक्स्ट डे पूरी टीम को मैंने मैसेज किया कि आपको कोविड करवाना है तो करवाना है। सबकी नेगेटिव आई, और 20 दिन के बाद 30 को मैं फिर टेस्ट कराया अकेला, कि मुझे थोड़ा सर्दी हुआ था, जिसमें मैं थोड़ा सफोकेशन हो गया था, क्या हो जाएगा। मैं 2 बार टेस्ट किया, दोनों बार नेगेटिव। अब मैं बैठा हूँ, फिर भी मैं, आप देखिए, मैं मास्क वास्क पहन के बैठा हूँ कि सेफ्टी, और अभी डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। ताकि आप भी याद रखना कि कोई भी शूट पे आप जाते हो, हमारे कैमरामैन है, हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो भी है, प्लीज़ शूट के बाद कोविड टेस्ट जरूर कराना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, वरना ज़िंदगी नहीं तो आप शूट भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ज़िंदगी है तो मज़ा है, मज़ा है तो ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी है तो मज़ा। हमें इस चीज़ को समझना होगा। आदित्य जी आपसे जानना चाहूँगी, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है कि आपको अगर चॉइस दी जाए फ्रेंड्स और लव, तो आप किसे सिलेक्ट करेंगे और क्यों? सिंपल आसान है, ये सबको पता है, मैं फ्रेंड्स भी लूँगा। बिकॉज दोस्त है तो प्यार है, प्यार है तो काम है, काम है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो हम है। तो देखिए, यहाँ से मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। अगर आप आदित्य जी की ज़िंदगी में आना चाहते हैं तो उनके पहले दोस्त बने। दोस्त है तो प्यार है, प्यार है तो ये है, वो है, सारी चीज़ें तो इसके साथ मैंने आपको एक हिंट दे दिया। अब आप अगर समझदार तो बिल्कुल हमारे व्यूअर्स होते ही हैं, तो आप उस हिसाब से ही आदित्य जी से अगर कांटेक्ट करना चाहें, उनके ज़िंदगी में आना चाहिए। काफ़ी अच्छे इंसान है। दिस वॉज जस्ट अ जोक अपार्ट फ्रॉम जोक। तो हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा ये शो जो है अब अपने इख्तिताम पर, यानी कि एंडिंग तक पहुंच चुका है। उसके साथ ही मैं इनसे कुछ फीडबैक और मैसेजेस जानना चाहूँगी, जो वो हमारे व्यूअर्स, हमें, हमारी टीम को देना चाहेंगे। तो चलिए इनसे इनकी राय जानते हैं। सर, हमारा, क्योंकि अब हम अपने एंडिंग तक पहुंच चुके हैं शो के, तो आपका कोई मैसेज यही है कि देखो, इस बार क्या है कि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो अगर हमारा कैलेंडर लॉन्च होने में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि ऊपर से प्रोटोकॉल भी हमारे पास आया है कि मूवी हॉल बंद होने वाली है। तो
तो इसलिए मैं उसके लिए पहले से एडवांस में सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। मगर इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कैलेंडर है वो बन के बहुत जल्दी हम हैंड ओवर कर देंगे, मगर रिलीजिंग में थोड़ा डिले करेंगे, इसके लिए सॉरी। और सबको हैप्पी न्यू ईयर और वेट कीजिए कि इस बार बहुत धमाका देंगे। आप तो सब जानते हैं हमारी टीम के बारे में। अब आप हमें फीडबैक दीजिए कि हम कैसे काम किए और आपको कैसे ट्रीटमेंट दिए, क्या हमारी गलती हुई। गलती जैसी तो कुछ नहीं थी। मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपके ड्रेस से। देखिए इन्होंने सैंटा के जैसे जिस तरह से ड्रेस आज पहनी है, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में सैंटा के जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी आई है। सैंटा जैसे अगर हमें गिफ्ट्स देते हैं ना, मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि कैमरा के सामने आकर बोलना, कैमरा के हम कहीं ना कहीं हर इंसान खुद में बातूनी ज़रूर होता है, टॉकटिव ज़रूर होता है। कोई खुद अकेले में बात करना चाहते हैं, कोई महफिल में बात करना पसंद करते हैं। मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं ज़्यादातर चुप रहती हूँ, मुझे बोलना पसंद है, बट कैमरा के सामने बोलना इट्स काइंड ऑफ चैलेंज। मेरे लिए भी सेम है कि मैं कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं होता, मगर लोग को कर देता हूँ कंफर्टेबल। बिल्कुल, इन्होंने जिस तरह से मुझे कंफर्टेबल करवाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं आई थी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, आदर प्रोडक्शन नाम ऐसा है, चलो देखते हैं कैसा होता है। क्योंकि काफ़ी जगहों पर ऐसा होता है कि जस्ट हमें बुला लिया गया है, कैजुअल आप काम कर रहे हैं, काम कर कर चले जाएं, बट इनके यहाँ मैंने ऐसा नहीं देखा। ईच एंड एवरी स्टाफ, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, जो भी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे ना, एक एक लोगों को इंडिविजुअली टेकिंग केयर करना, इनकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं सजेस्ट करूँगी और मैं चाहूँगी भी कि आने वाले टाइम में भी, वक्त में भी मैं इनके साथ जुड़े रहूँ। और बिल्कुल जिस तरह से आदर प्रोडक्शन का एक एटीट्यूड है ना, हमेशा सीखना और आगे बढ़ना, मतलब बेस्ट टू बेस्ट होना, मैं भी अपनी ज़िंदगी में यही चीज़ कहीं ना कहीं चाहती हूँ और इसे फॉलो करती हूँ। तो बिल्कुल मैं आदर प्रोडक्शन के साथ आगे भी बेस्ट टू बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच आदित्य जी, अनुराग जी एंड चारो जी कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगी और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है कि आने वाले। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी आपने एंकरिंग की और सुबह से रात तक आप खड़े हमारे साथ, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। आप हमारी एक फैमिली में हो, तो हम आपसे दुआ करेंगे कि बहुत जल्दी हमारा जो लॉन्चिंग होगा तो आप ज़रूर आइएगा, तो उस समय से फिर हम एक नई शुरुआत चालू करेंगे। और सीज़न 4 की भी तैयारी हम कर चुके हैं, तो फिर कभी बताएंगे आराम से। तब तक स्टे ट्यून। देखा आपने सीज़न 4, आदर मतलब आदर, हाँ मतलब सीज़न 4 भी आने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सारे व्यूअर्स अच्छे रहें, अच्छे होंगे भी, और जिनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बिल्कुल आती रहती है, क्योंकि एक बंगाली में एक कहावत है, जीवन माने जुद्धो। तो ज़िंदगी से हमेशा लड़ना सीखे, स्टैंड रहना सीखे और हमेशा आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। नाज़िया परवीन जो आपकी होस्ट थी, आप सारे लोगों को बहुत मिस करूँगी। हमारी तरफ से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतना सराहा, हमारे काम को सपोर्ट किया। हमेशा अच्छे से रहे, खुश रहे, माल दौलत, दुआ, अच्छी सेहत, जिससे जो भी हो सारी चीज़ें मिली दुनिया की। आप लोगों से फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून। तो देखा ना आपने हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कि आज 8 अलग अलग जगहों से हमने हमारे मुसाफिर यानी कि 8 मॉडल्स, जहाँ पर हुस्न का खेल था, दिमाग और टैलेंट का खेल था। ये टैलेंट इसलिए हुआ क्योंकि अलग अलग आपको इंडिया बैठे 8 अलग अलग कंट्रीज़ की सैर करने को मिली है, बगैर किसी होमवर्क के तो ये चीज़ें होनी नहीं वाली है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो वोटिंग के जो भी रूल्स हैं वो यही हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज़र, ओनर या फिर कोई पब्लिक वोटिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जहाँ पर पार्शियलिटी की किसी तरह की कोई सवाल खड़ी हो। यहाँ पर ये खुद ही जितने भी सारे कंटेस्टेंट्स हैं, हमारे 8 कंटेस्टेंट्स टीम वर्क जो है, जिसे हम मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं, जो हमारे काम के पीछे हमें खूबसूरत बनाने के पीछे हमारे वो ड्रेसेस हो या मेकअप हो, जो उनके पीछे होते हैं, हमारे फ्रंट लाइन हम जिन्हें कह सकते हैं, फाइटर्स जो होते हैं, वो हम उनको वोट करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो यहाँ पर पार्शियलिटी की कोई भी ज़रा सी भी यहाँ पर जो है ये नहीं है, शक नहीं है। तो यही चीज़ जो है आदर प्रोडक्शन को सारे प्रोडक्शन से अलग बनाती है, और यही वजह है कि आदर प्रोडक्शन बिल्कुल अपने नाम के साथ आदर यानी इज़्ज़त के साथ खड़ी है, क्योंकि अपने काम को, अपने लोगों को इज़्ज़त देना आदर प्रोडक्शन का फर्स्ट प्रायोरिटी है। यह कहीं ना कहीं यही वजह है कि आदर प्रोडक्शन पिछले 2 सालों से बेस्ट मैनेजमेंट और बेस्ट डायरेक्टर आदित्य शर्मा, बेस्ट मैनेजमेंट जो हमारे चारू जी जीतते आ रहे हैं। उम्मीद करूँगी आगे भी जीतेंगे, क्योंकि नाम के ही साथ ही वो स्टैंड है अपने साथ।
तो अपनी दुआएं दें, अपनी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखें, हमारे नेक्स्ट सफ़र में भी हमारे साथ बने रहें और मुझे देखकर बोर ना होए, क्योंकि मैं समझ रही हूँ आप बिल्कुल बोलती हूँ कि काफ़ी देर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अपने खुद में बक 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 करती चली जा रही हूँ। तो देखिए अब काफ़ी जगहों पर क्या होता है, एंकर्स को ज़्यादा तो फुटेज नहीं दी जाती है। मैं इतना खट रही हूँ, मैं इतना बोल रही हूँ, मुझे अगर थोड़ी फुटेज नहीं मिलेगी तो आदर प्रोडक्शन मेरे साथ ये पार्शलिटी क्यों करे जो उन्होंने बाकी सारे लोगों के साथ किया ही नहीं है। तो आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर आदित्य शर्मा एंड हिज टीम कि उन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ये जगह दी और मुझे अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका दिया। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें और आगे भी मुझे बर्दाश्त करें। तो बाय।